तो क्या आप जानते हैं आलू के पकौड़ों को कैसे क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू के पकौड़ों को बिल्कुल क्रिस्पी और परफेक्ट बनाने का तरीका शेयर करूंगी। बिल्कुल क्रिस्पी ये बनकर तैयार होंगे, कोटिंग भी ऊपर से नहीं उतरेगी, ना ही एक्स्ट्रा कोटिंग है ना ही बहुत कम है, बिल्कुल परफेक्ट से ये हमारे आलू के पकौड़े बनकर तैयार होंगे। आपने क्या करना है, चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आलू ले लिया है बड़े साइज़ का, और इस आलू को सबसे पहले हम पील कर लेंगे, इसका छिलका रिमूव कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। कटिंग बहुत मैटर करती है, अगर आप बहुत मोटे आलू कट करेंगे तो आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपने नाइफ़ की मदद से ये देखिए थोड़े थोड़े फासले पर रखते हुए आलूओं को इस तरीके से कट कर लेना है। स्लाइसर से आप कट नहीं कर सकते क्योंकि स्लाइसर से ये बहुत ज़्यादा बारीक कट होंगे तो उससे पकोड़े परफेक्ट नहीं बनते, तो इसलिए आपने नाइफ़ की मदद से ही इस तरीके से कट करने हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसके स्लाइस कट कर लिए हैं। मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इसकी आपने कितनी थिकनेस रखनी है। तो ये देखिए इतनी हमने इसकी थिकनेस रखी है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है बहुत पतले भी नहीं है। इतने आलू जो हैं वो जल्दी गल भी जाएंगे पकौड़ों के साथ। तो आलूओं की सबसे पहले हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमने बनाना है बैटर। तो पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर एक बोल में शामिल कर देंगे बेसन। तो बेसन मैंने छान कर लिया है हाफ़ कप। इसमें शामिल करेंगे कूटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने कुटी लाल मिर्च भी शामिल किया है। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। तो ये बस सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करती जाऊँगी और विस्क की मदद से इसे फेंट लेंगे। तो आपने पहले ही बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, वरना कंसिस्टेंसी जो है वो सेट नहीं होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएं, अच्छे से इसे मिक्स करते जाएं, कंसिस्टेंसी चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि हमें इसकी कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं आगे चल के चेक करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करेंगे, ये देखिए फ़ौरन से बबल्स बनना शुरू हो गए, ये ऊपर आ गया, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और एक आलू लेंगे, इस तरीके से हमने बैटर में कोट करना है। और ये देखें कोटिंग इसकी ईजिली हो गई है। बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं करनी, बहुत गाढ़ा बैटर होगा तो ओवर कोटिंग हो जाएगी और पकोड़े जो हैं वो आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने बैटर की कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखना है। ज़्यादा गाढ़ा होगा तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ज़्यादा पतला होगा तो कोटिंग ऊपर से उतर जाएगी। तो इस तरह से आपने एक एक आलू के ऊपर बेसन कोट करते जाना है और इसे ऑयल में डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम होगी फ़ौरन से कलर आ जाएगा और पकोड़े क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर हमने 4-5 मिनट एक साइड से इसे फ्राई करना है और 4-5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। दूसरी साइड पर भी 4-5 मिनट कुक करेंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पहले पहले पकोड़े बनाना सीख लें जी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट सा पकोड़ों पर कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी मैं सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो गर्मा गर्म पकौड़ों को केचप के साथ सर्व करें, इंजॉय करें। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा और ये भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार, आसान और सिंपल ईजी सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो देखा आपने कैसे मिनटों में हमने ज़बरदस्त से आलू के पकौड़े बना लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।